दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही राहु की बात करने जा रहा हूँ जो मिथुन लगन वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बस कुंडली में अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा राहु अकेले ही काम करता है, अकेले ही आगे बढ़ता है, उसे किसी का कोई सहारा नहीं होता है। इतना अच्छी स्थिति में राहु होता है। इसीलिए इनके लिए ये कहा गया है कि जब भी ये उड़ते हैं, अकेले उड़ते हैं, पराक्रम के साथ उड़ते हैं, वो अपने कामों को बना लेते हैं। इन्हें किसी की सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही राहु की मैं बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। चूंकि राहु 18 साल बाद अपनी ही मित्र की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। ये समय था 18 मई 2025 को, लेकिन अभी तक उसके बावजूद 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो अपना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। जिसके पीछे कारण था उनकी मृत अवस्था। जिस तरह से कोई व्यक्ति मृत अवस्था में हो, वो कोई सक्षम नहीं होता किसी काम को करने में, अपने रिजल्ट को देने में। ठीक उसी प्रकार राहु पर भी निर्भर करता है। अभी तक ये 30 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक मूवमेंट कर रहे थे, जो कि मृत अवस्था थी, जिसके कारण ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब ये 2 सितंबर को से लेके 5 दिसंबर 2026 तक लगभग 16 महीने का समय है मित्रों। इस 16 महीने में अब ये जागृत अवस्था में आ चुके हैं, ये जाग चुके हैं, यानी कि अब इनकी पावर 2 गुना हो गई है। और 2 गुना होने के साथ अब ये फल भी अपने बड़ी स्पीड के साथ करेंगे। अच्छे या बुरे, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बात समझ आएगी किसके साथ बुरा कर रहे हैं, किसके साथ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिसके साथ बुरा कर रहे हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके लिए मैं उपाय बताऊंगा लास्ट में, आप उसको करिएगा, आपको बेनिफिट होगा। तो आइए बात करते हैं कि कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए राहु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण अभी तक आपके जो काम में रुकावट आ रही थी, बाधा रुकावट आ रही थी, अब ये दूर करने वाला है। यदि आप लोन लेने की सोच रहे थे, आप बैंक में अपना डॉक्यूमेंट्स लगा रहे थे, लेकिन हर बार रिफ्यूज हो जाता था, आपका काम नहीं बन पा रहा था। 2 सितंबर के बाद अब आप इसका ट्राई करिए फिर से एक बार। आप देखिएगा आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आप उसके माध्यम से अपने कोई भी काम कर सकते हैं जिस लिए आपने लोन लिया हो। तो सबसे पहले तो राहु ये देगा आपको। और यहाँ पे अभी तक शत्रु मित्र रूप में हो या जैसे भी हो आपको परेशान कर रहे थे, अब सब भागते हुए नजर आएंगे। अब आपसे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक कदम आगे बढ़ाना है बस, बाकी राहु देख लेगा। तो अब आप तैयारी कर लीजिए, अपने नए प्रोजेक्ट को तैयार करिए, नई इच्छाओं को पैदा करिए और उसको पूरा करिए। अगर अभी तक कोई बीमारी थी, आपको चल रही थी, उलझे हुए थे, डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी कि बीमारी क्या है, फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी, अब आप डॉक्टर से मिलेंगे, चेकअप कराएंगे तो आपकी बीमारी भी फाइंड आउट होते हुए दिख रही है। उसका सही हल भी आपको मिलेगा इन 16 महीनों के अंदर। तुरंत मैं नहीं कह रहा हूँ, 16 महीनों के अंदर बीच में कभी भी आपके साथ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि आपके वैभव में पड़ रही है, खर्चे में, तो थोड़ा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्चे हो सकता है आपके लिए लाभकारी हो। जैसे आप विदेश जाने की सोच रहे थे, पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने की सोच रहे थे और आपका वीज़ा नहीं लग रहा था या किसी कारणवश रुकावट आ रही थी, तो अब आप प्रयास करेंगे तो आपका ये काम भी बढ़ते हुए दिख रहा है। या तो आप विदेश चले जाएंगे या विदेश संबंधित कोई काम, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है आपको। यहाँ से ये दिखा रहा। और कोर्ट कचहरी के मामले में अगर उलझे हुए थे और आपका केस कमजोर हो गया था, अब आप वकील से बैठ के बात करिए, आपका कोर्ट का केस मजबूत होते हुए दिख रहा है, आपके पक्ष में बात आते हुए दिख रही है। तो अब आप प्रयास करिए, क्योंकि सही समय पे किया गया प्रयास सफलता दिलाता है। तो अब आप मारिए, क्योंकि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत आपको है। आप प्रयास करिए। और यदि आप कोर्ट कचहरी या अस्पताल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपका कोई काम है, वहाँ पे आप काम ही करते हैं उस पर, तो वहाँ पे भी आपको बड़े क्लाइंट मिलने की संभावना है। अगर वकील हैं
कोई बड़े क्लाइंट, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है आपको। अस्पताल में है तो कुछ आपके फाइनेंस में कुछ बढ़ोतरी हो सकती दिख रही है, जिससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ये राहु सब लाभ आपको दिखाने वाला है। इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके कर्म और आपकी नौकरी में पड़ रही है। तो यदि तक अभी तक आप नौकरी का प्रयास कर रहे थे, नौकरी को ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रही थी, मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी, आप सिर्फ उसको चला रहे थे, तो अब आप रिज्यूम डालिए और 10 जगह देखिए, आपके पास एक बढ़िया ऑफर तैयार है आपको देने के लिए। सिर्फ आपको प्रयास करना है, आपको कोशिश करनी है, तो आप इसका लाभ उठाइए। अगर आप लाभ नहीं उठाएंगे तो वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन, सुनहरा अवसर निकल जाएगा, आपका काम नहीं बन पाएगा। तो अब आप प्रयास करने में लग जाइए, आपको ये अच्छी सफलता देगा। अच्छी नौकरी या प्रमोशन, अगर आप सोचते प्रमोशन भी आपको करा देगा, आपको कहीं दूर भेज देगा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा। और राहु की 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, यानी कुटुंब से, यानी कि कुटुंब से संबंधित आपके परिवार खानदान में कोई मनमुटाव चल गया था, किसी तरह का हो गया था, बात नहीं बन रही, अब आप बैठ के बात करेंगे तो वो रिश्ते सुलझते हुए दिख रहे हुए हैं। या हो सकता है आपके परिवार खानदान में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो जिसमें आपका जाना हो, आप वहाँ शिरकत करें और उसको एंजॉय करें, अपने सभी पुराने परिवारजनों से, चाचा चाची ताऊ से मिलने का मौका मिले आपको, तो वहाँ पे आपको एक खुशी महसूस होगी। तो आपको ये भी अच्छा फायदा दिखा रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, सही दिख रही हैं, बस आपको प्रयास करना अच्छा। अब किसके साथ निगेटिव हो सकता है, किसके साथ परेशानी आ सकती है, तो सबसे पहले तो यदि आपका राहु कुंडली में 6ठे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, अगर इन तीनों घरों में बैठा हुआ है तो थोड़ा वो कमजोर स्थिति में हो जाता है। दूसरा, आपके कुंडली में राहु 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि और धनु राशि का नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो भी उसकी कमजोर स्थिति होती है, जिसके कारण ये अपना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। फिर आपको जो मैंने चीजें बताई आपके लिए अच्छी, वहीं पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब आप करें क्या, आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उपाय करने हैं। तो सबसे पहले तो अपने आसपास अपने घर में साफ सफाई रखें, और जो स्वीपर होता है, जो 4th क्लास के लोग होते हैं, उनको कुछ पैसा दें, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें बांटिए। और जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट पे घूमते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, घर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, घर जो पाले होते हैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जो स्ट्रीट में घूमते हैं, जो गलियों में घूमते रहते हैं, उनको आप कुछ खाने को दीजिए, फीडिंग कराइए, कुछ बिस्कुट दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, इनको आप कराना शुरू करिए। तो अगर आप कुंडली में आपकी कमजोर है भी राहु, तो वो बाध्य हो जाएंगे आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए। आप प्रयास करिए, इन उपायों को करिए, आपको बेनिफिट होगा। जानकारी अच्छी लग रही, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।